तीर्थ यात्रा के आगे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि लाजवंती अपने बेटे के ठीक हो जाने पर खुश है और अब वह तीर्थ यात्रा की तैयारी में लग जाती है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझें और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी, कहीं हलवा, उनकी सुगंध उसके दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर उधर दौड़ती फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। लोग खा पी कर आराम करने लगे, जो बच रहा गरीबों में बांट दिया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने एक टीन के बक्स में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग का सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसन को सौंपी थी और उसे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई ना दिखा। इस समय सारा गांव सुख सपने में बेसुध था। इस समय यह सिसकी भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई, पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर में सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर आई और हरो के पास पहुंची। माँ, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था, इसीलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कुछ बात नहीं। तू रो क्यों रही थी? हरो रोके हुए आंसू का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट भी सहन न कर सका और वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है, यह तो बता, जो तू इस समय रो रही है। मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे न छिपा। हरो ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चुका, कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर थी, मगर हरो को क्या दुख था, यह जाने बिना कैसे चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार पूछा, माँ बता तो, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो। यह असंभव है, संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों, उसके ब्याह के खर्च में तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती आकुला कर पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियाँ मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यह सूखे सत्तू खिलाने का भी हिम्मत नहीं है। यही सोचकर सूखती जा रही हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि गांव के लोग एक गरीब कन्या का विवाह नहीं कर सकते और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसके अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से उसे दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियाँ सुनकर धरती में गिर जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो की बातें काटकर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है, तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी बैठा रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या, बस उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा, ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर काँप गई। उसे मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है, अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई और उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। हरो ने सुना, जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा न थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय
कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरों के सामने ढेर कर दिए। यह रुपये जमा करते समय प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण करने में कहाँ। वाकई सुदर्शन जी ने यह तीर्थ यात्रा जो शीर्षक लिखा है, उसी के माध्यम से यह कहानी की तीर्थ यात्रा हमें हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि मंदिरों में दर्शन करने से नहीं होते, बल्कि दूसरों के दुखी समय में उसका साथ देने से होते हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हो जाता है।